वर्ल्ड के अंदर इन एवरी 45 सेकेंड एक व्यक्ति सुसाइड कमिट कर रहा है। आजकल लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां फैल रही हैं, तो हम लोग इस रियल वर्ल्ड को भी रियल वर्ल्ड में इंपोज करते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आजकल हम लोग देख रहे हैं इस संसार के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर सारे के सारे लोग कितने ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं कि इस वर्ल्ड के अंदर इन एवरी 45 सेकेंड एक व्यक्ति सुसाइड कमिट कर रहा है। ये क्यों हो रहा है सोसाइटी के अंदर? हम तो कहते हैं वी आर द मॉडर्न सोसाइटी, बट एक्चुअली वी आर नॉट गेटिंग मॉडर्न, वी आर गेटिंग डिग्रेडेड। क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? बिकॉज ऑफ बैड यूजेस ऑफ मीडिया। मीडिया का इस्तेमाल हम लोगों ने इतना वर्स्ट तरीके से किया है कि ये जो मीडिया है हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप्स से इफेक्ट डालता है। तो चलिए आज हम जानेंगे मीडिया के कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो हमारे यूथ, हमारी सोसाइटी को डिवास्टेट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट मीडिया का जो आता है वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हम लोग देख रहे हैं संसार के अंदर, हम जो भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं, कुछ ऐसी रूमर या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ हम पढ़ते हैं जो इस तरीके से रिफ्रेम करके हमारे को दिखाई जाती है कि हमें लगे ये सच है, बट एक्चुअली में सच नहीं होता। और इस मिस इन्फॉर्मेशन, इस फेक न्यूज़ की वजह से होता क्या है ना, हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी बैठ जाती है और इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, मीडिया एक ऐसा सोर्स है कि आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी न्यूज़ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पहुंचा सकते हो। सो फेक न्यूज़ कितनी जल्दी कितने सारे लोगों के पास पहुंच जाती है। सो इससे कितनी सारी लाइफ बर्बाद हो रही है, आप देखिए चीज़। सेकेंड इफेक्ट मीडिया का क्या आता है, वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आजकल लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ये बिकॉज ऑफ मीडिया। बिकॉज मीडिया क्या है ना, एक ऐसी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करता है जो एक तरीके से फेक है। क्या आपको क्या लगता है, जो इंस्टाग्राम पे हम लोग मॉडल्स वगैरह को देखते हैं, क्या वो रियल लाइफ में भी इतने ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं? नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो फिल्टर्स का यूज करते हैं, मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, ऑन स्क्रीन अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, बट एक्चुअली में जो वो फेकनेस है वो जब सामने आती है तो वो फेकनेस पहचान में आ जाती है, बट ऑन स्क्रीन वो फेकनेस पहचान में नहीं आती। और इस वजह से क्या है, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ रहती है। लोग सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं हूँ, और अपना कंपैरिजन उस व्यक्ति के साथ करते हैं। और इस कंपैरिजन करने की वजह से उनके अंदर ये मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करेंगे ना वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे, टेलीग्राम पर, उनसे क्या होगा, उनके अंदर एंग्जाइटी, उनके अंदर स्थिरता, जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आएगी। स्टेबिलिटी है ही नहीं उनके अंदर, बिकॉज वो रील्स पे रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, उनके जीवन के अंदर हर चीज एक फास्ट पेस गेम की तरह हो चुकी है। इस वजह से उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुका है। थर्ड इफेक्ट जो मीडिया डालता है वो है बच्चों के ऊपर। जो अंडर एज बच्चे हैं, यानी कि 18 ईयर्स से नीचे, उनके ऊपर मीडिया ने बहुत वास्ट लेवल पे इफेक्ट डाला है। और ये इफेक्ट है एडोलेसेंट और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो कि मीडिया शो करता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं एक नया टर्म निकल के आया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म में दुनिया भर की वेब सीरीज है, और इस सारी की सारी वेब सीरीज के अंदर जो कंटेंट दिखाया जाता है ना, वो इमोरल और इनवैल्यूएबल कंटेंट है। एक प्लेटफॉर्म है ऑल्ट बालाजी करके। ऑल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी वेब सीरीज हैं, जितने भी शोज हैं, वो सारे के सारे शोज सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी को प्रपोज करते हैं। दैट्स इट। और इससे क्या है ना, जो बच्चे हैं उनके अंदर एक तो स्कूल से उनको वैल्यूज, एजुकेशन नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ जब वो ऐसा कंटेंट देखते हैं तो उनके माइंड के अंदर एक इनवैल्यूएबल कंटेंट छप जाता है, और वो आगे जाके टेररिस्ट, वुमेन हंटर्स और एक ड्रग एडिक्ट बनते हैं। हमारा सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी ऐसे बच्चों के साथ, जब हमारे बच्चों के पास वैल्यूज ही नहीं है, हमारा यूथ वैल्यूबल नहीं हो रहा। पहले के टाइम में टीवी में सिर्फ एक चैनल आया करता था, वो था दूरदर्शन, और उस दूरदर्शन में पूरे हफ्ते में एक चीज दिखाई जाया करती थी, वो थी रामायण और महाभारत और श्री कृष्ण। जब ये चीजें टीवी में चला करती थी तो पूरी की पूरी रोड वगैरह सब कुछ खाली हो जाया करता था, और सब लोग घर में साथ में बैठ के मिलकर ये चीजें देखा करते थे। और अब आजकल क्या है, लोगों के पास फोन है, फोन में नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स को ऑन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं वेब सीरीज, और अकेले में बैठ के अंधेरे में रात के टाइम ये वेब सीरीज देखना वो लोग पसंद करते हैं। इससे क्या है, उनके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, और साथ ही साथ लस्टी डिजायर्स उनके अंदर आएंगी, और वुमेन्स को देखने का जो एक अच्छा नजरिया जो हमारे वैदिक कल्चर ने हमारे को सिखाया है वो नहीं आएगा। आजकल कैसे देखते हैं वो वुमेन्स को, एक एंजॉय करने की दृष्टि से।
इस तरीके से हम लोग वुमेन्स को देखते हैं बिकॉज ऑफ दीज वेब सीरीज एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। और साथ ही साथ सोशल मीडिया ने साइबर बुलिंग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रपोज किया। सोशल मीडिया के गुड यूजेस भी हैं, बट सिर्फ कुछ ही लोग सोशल मीडिया को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, बट मैक्सिमम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं साइबर बुलिंग के लिए। साइबर बुलिंग क्या है बेसिकली? साइबर बुलिंग क्या है? एक तरीके से एक अकाउंट को, किसी व्यक्ति के अकाउंट को हैक कर लेंगे, या फिर उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम आजकल सोशल मीडिया में डालते हैं, हमारे को शो ऑफ करना होता है सोशल मीडिया के थ्रू। हर व्यक्ति को दिखाते हैं ना अपना लाइफस्टाइल, कि हमारा लाइफस्टाइल देखो कितना ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। सो ये लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में ऐसे अकाउंट जब हमारे हैक हो जाते हैं ना, तब क्या होता है ना, तब हमारे जो जिसने ये अकाउंट हैक किया उसके बाद हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और फिर वो हमारे को ब्लैकमेल करता है, हमसे पैसे मांगता है, या फिर कुछ भी काम करवाता है XYZ। तो सोशल मीडिया से, इस मीडिया से साइबर बुलिंग भी होता है। फिफ्थ इफेक्ट जो मीडिया ने डाला है वो है कल्चर पे। हमारा वैदिक कल्चर वास्ट लेवल में डिवास्टेट किया है। मैंने अपने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है कि वैदिक कल्चर कितना ज़्यादा रिच कल्चर था, और जब वैदिक कल्चर इंडिया के अंदर था तब इंडिया का लिटरेसी रेट वॉज 95%। एंड इंडिया के उस समय इंडिया के अंदर लोग सेटिस्फाइड थे, धनवान थे, ज्ञानी थे, हर प्रकार से समृद्ध थे। उस समय हम लोग कहते थे वी आर मॉडर्न, बट आज हमारे पास ना ही लिटरेसी है, ना ही पढ़े लिखे लोग हैं। पॉवर्टी हमारे देश के अंदर बढ़ रही है, लोगों के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष करने की भावना बढ़ रही है, साथ मिलकर रहने की जो भावना है वो खत्म हो रही है। और अब हम कह रहे हैं वी आर मॉडर्न, बट एक्चुअली वी आर नॉट। हम लोग समय के साथ साथ डिग्रेड होते जा रहे हैं। सो ये वैदिक कल्चर को भी काफ़ी वास्ट लेवल में मीडिया डिस्ट्रॉय करता है, बिकॉज जो मीडिया के अंदर हम लोग मूवीज वगैरह, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, उसके अंदर क्या वैदिक कल्चर को प्रमोट किया जाता है? नहीं, उसके अंदर वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाता है। उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग कितने प्रसन्न हैं, कितने ज़्यादा अच्छी तरह से वो लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बट एक्चुअली आप वेस्टर्नर से जाके पूछो, जो हमने वेस्टर्न कल्चर को जिन्होंने जिया है, तो उनसे जाके पूछो, वो आज वैदिक कल्चर को अडैप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वेस्टर्न कल्चर से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आ गए हैं। वेस्टर्न कल्चर से उनके लिए सेटिस्फैक्शन नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन और एंग्जाइटी आया। बट अब वो वैदिक कल्चर को अडैप्ट कर, वैदिक कल्चर को अपने जीवन में लेके आ रहे हैं ना, तो वो लोग देख रहे हैं उनका जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुधर रहा है। ये है वैदिक कल्चर के मेरिट्स। बट हम ये जब मीडिया को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उससे हमारा वैदिक कल्चर डिवास्टेट हो रहा है। बॉलीवुड जो कि हमारा एक तरीके से इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है, बॉलीवुड, उसके अंदर क्या मूवीज में वैदिक कल्चर को प्रमोट किया जाता है? नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी, वायलेंस, वेस्टर्न कल्चर, इसको प्रमोट किया जाता है, और इससे हमारी वैल्यूज वास्ट लेवल पर डिवास्टेट हो रही है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट सिक्स्थ इफेक्ट जो मीडिया ने डाला है वो है इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप वास्ट लेवल पे डिवास्टेट हुए इस मीडिया की वजह से। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन फेसबुक में बैठ के दोस्ती, फ्रेंडशिप कर रहे हैं। ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स, जैसे डेटिंग ऐप्स आ गए, टिंडर वगैरह, अलग अलग प्रकार के ऐप्स हैं, तो ऑनलाइन वो लोग फ्रेंड्स या फिर ऑनलाइन रिलेशनशिप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्या होता है, जिस व्यक्ति की आईडी देखते हैं वो अपने आप को प्रिटेंड करता है एज अ 100% परफेक्ट। बट आपको बता दूं कि इस संसार के अंदर कोई भी भगवान के अलावा 100% परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप उससे ऑनलाइन जिस हिसाब से मिला है आपने उसे, ऑनलाइन आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। बट जब आप उससे ऑफलाइन मिलते हो, जो चीज़ें उसने लिखी थी झूठ, अब वो उस चीज़ से वो मीट नहीं करता, तो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल गिर जाएगा, और इससे भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी आ जाती है, और इससे काफ़ी सारे डाइवोर्सेज वगैरह हो जाते हैं, काफ़ी वास्ट लेवल में रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो रहे हैं। और रिलेशनशिप एक और तरीके से इफेक्ट ये होते हैं कि जब हम लोग मीडिया या फिर इसका एसोसिएशन करते हैं, तो होता क्या है ना, ये एक तरीके से एक इनह्यूमन चीज़ है। फोन, गैजेट एक इनह्यूमन चीज़ है, और जब हम इसका एसोसिएशन करते हैं ना, तो होता क्या है, हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर आ जाता है। बिकॉज जैसा हम एसोसिएशन लेंगे वैसी क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी। सो जब इनह्यूमन बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हम सामने वाले व्यक्ति को भी एज अ इनह्यूमन देखते हैं, फिर हम उसको कुछ भी सुना देते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्ति फ़ोन मेरी सुन रहा है ना, मीडिया मेरी सुन रहा है ना, तो ये भी मेरी सुनेगा। हम हर किसी रॉब चलाना चालू कर देते हैं, और इससे क्या है, वास्ट लेवल पे रिलेशनशिप्स इफेक्ट होते हैं। जैसे आजकल क्या है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई करके बोलते हैं, मॉम डैड टाइम हैज़ अराइव्ड, आई हैव टू गो, आई हैव माई सेनोरिटा, आई हैव माई किड्स, आई हैव टू गो अब्रॉड, ऐसे बोलते हैं। ग्रेटफुलनेस नहीं है लोगों के अंदर बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। वास्ट लेवल पे ग्रेटफुलनेस हमारे अंदर से खत्म कर दिया इस मीडिया ने, बिकॉज इनह्यूमन हो रहे हैं आजकल के लोगों के अंदर थैंक यू बोलने की भावनाएं खत्म हो रही है, सॉरी बोलने की भावनाएं खत्म हो रही है। हम लोग बोलते हैं ना इन फ्रेंडशिप, नो थैंक यू नो सॉरी। एक्चुअली वी शुड से थैंक यू एंड सॉरी। अगर हमारे को अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, वी शुड से थैंक यू एंड सॉरी, और ये भी मीडिया ने आज के टाइम पर खत्म कर दिया। सेवेंथ
जो इफेक्ट मीडिया ने डाला है वो ये है प्रोडक्टिविटी पे, वर्क करने के प्रोडक्टिविटी पे। आजकल हम लोग देख रहे हैं जॉब वगैरह में जब लोगों को ब्रेक मिलती है तो ब्रेक में क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम या तो सुट्टा पियेंगे या फिर मोबाइल फोन में रील स्क्रॉल करने में या फिर अजीब गंदा कंटेंट स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। और इससे क्या है, उनके अंदर अटेंशन स्पैन, उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, सब कुछ डिवास्टेट हो रहा है। और इससे क्या होता है ना, जब वो वर्क करने बैठते हैं उनको तलब लगती है किसी चीज की, फोन देखने की तलब लगती है, एंग्जाइटी होती है अंदर से और वो कॉन्सेंट्रेटली काम नहीं कर पाते। आजकल क्या है, आजकल स्कूल के अंदर बच्चे ढंग से बैठ के टीचर को सुन नहीं पाते बिकॉज उनके अंदर एक तरीके से एंग्जाइटी है, उनके अंदर तलब है फोन देखने की, क्योंकि स्कूल में तो फोन देख नहीं सकते। या फिर कॉलेजेस में भी अगर आप जाओगे क्लासरूम के अंदर मैक्सिमम बच्चे फोन देख रहे होते हैं, टीचर की बातें सुन रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन स्पैन जीरो हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। और इससे क्या है ना, अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है तो लोगों के अंदर लेजीनेस आ गई है। लेजीनेस किस मामले में, अरे काम कर लेंगे बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है ना, कोई नहीं, अभी फोन देख लेते। इस प्रकार की अंदर भावनाएं आ चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। सो कैसे हमारा वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम लोग कैसे मॉडर्न बनेंगे जब जो हमारे जो यूथ है वो लेजी हो जाएगा। पहले के टाइम पे लोग खेती वगैरह गांव में जब रहा करते थे, हम लोग खेती वगैरह करा करते थे या फिर कोई भी कार्य करते थे एक फुल एक्टिवनेस के साथ करते थे, बट वो एक्टिवनेस आजकल के यूथ के अंदर से खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। बिकॉज सारा टाइम गर्मी के मौसम में लोग कमरे में बंद हैं, एसी ऑन है, रजाई ओढ़ रखी है और फोन चला रहे हैं, ये उनका दिन का शेड्यूल है। तो कैसे वो लोग एक्टिव रहेंगे, नहीं रह सकते वो एक्टिव, और प्रोडक्टिविटी वर्क की भी गिर गई है मीडिया की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 8th इफेक्ट ऑफ मीडिया वाज हेल्थ। जैसे मैंने पहले बताया, मेंटल हेल्थ को तो काफी ज्यादा वास्ट लेवल पे डिवास्टेट किया ही किया मीडिया ने, साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ, जो हमारा फिजिक है उसको भी काफी ज्यादा वास्ट लेवल पे डिवास्टेट किया। जैसे कि आजकल क्या है, लोग फोन रात तक फोन देखते हैं, 2-2 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स देखेंगे, उसके बाद सोने से पहले रील स्क्रॉल करेंगे, शॉर्ट्स स्क्रॉल करेंगे। इससे क्या है ना, उनके अंदर नींद नहीं आएगी उनको, बिकॉज अगर आप एक ऐसी चीज को स्क्रॉल कर रहे हो जो पैशनेट है, जो फोन है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई आपको एकदम पीस मिल रहा है, पीस नहीं मिलता मीडिया फोन देखने से। उसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ आप स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे आपने स्क्रॉल किया एकदम से नई चीज़ आ गई, फिर से स्क्रॉल किया फिर से एकदम से नई चीज़ आ गई, मतलब इंस्टेंट चीज़ें आ रही हैं, इंस्टेंट चीज़ जा रही है, इंस्टेंट चीज़ आ रही है। तो इससे क्या है ना, पैशनेट बिहेवियर हो जाता है, और इस पैशन बिहेवियर की वजह से रात को सोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, और सोते समय भी लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, उनका दिमाग चलता रहता है, ओवर थिंकिंग होती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, और इन नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से नींद नहीं आती, बैड ड्रीम्स आते हैं, इंसोमेनियाक जैसी प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को हो रही है, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आगे जाके ये जो सारी प्रॉब्लम्स जब अच्छी नींद नहीं लेंगे, अच्छा रेस्ट नहीं लेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, इंसोमेनियाक जैसी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो आगे जाके इट विल टर्न इनटू हार्ट अटैक्स। आजकल लोगों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 60-70 साल की उम्र में सीमित रह चुकी है। 60-70 साल में जो व्यक्ति जी लिया उसको बोलते हैं बाबा जी खूब जिए। कैसा समाज हो गया ये, आप खुद सोचिए, इतना वास्ट लेवल पे डिवास्टेट किया इस मीडिया ने इस पूरी सोसाइटी को। हम लोग बोलते हैं ना न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, एटम बॉम्ब है, और हम लोग काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं अपने देश से, बट एक्चुअली मीडिया जो है ना, ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास ये भी है एक तरीके से। मीडिया इज ऑल्सो लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, बट डिफरेंस क्या है ना, ये बाहर के देशों में डिस्ट्रक्शन नहीं फैला रहा, ये हमारे देश में हमारे ही बीच डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। इट्स लाइक बैकफायर बॉम्ब, हमारे ऊपर ही एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ही फैला रहा है। सो कैसी सोसाइटी होगी? अगर इस सोसाइटी को मॉडर्न करना है, मॉडर्नाइज करना है, राम राज्य लेके आना है, वही वैदिक कल्चर को इस्टेब्लिश करना है, तो इस मीडिया को अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम, जैसे कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, जब हम छोटे हुआ करते थे तो बाहर बच्चे गर्मी की छुट्टियों में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स खेला करते थे। बट आज अगर आप बाहर जाओ, पार्क वगैरह सब खाली है, कोई बच्चा नहीं खेल रहा, सब बच्चे घर में बैठ के मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। ये कैसा समाज हो गया है? सो इस चीज को हमारे को छोड़ना पड़ेगा। मीडिया इज अ विजुअल वर्ल्ड, इस विजुअल वर्ल्ड से बाहर निकलकर हमारे को रियल वर्ल्ड में रहना पड़ेगा। हम लोग एक्चुअली रियल वर्ल्ड के अंदर है, रियल वर्ल्ड के अंदर है, तो हम लोग इस रियल वर्ल्ड को भी रियल वर्ल्ड में इम्पोज करते हैं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो उससे पहले क्या हो रहा है, उससे रियल वर्ल्ड की जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियल वर्ल्ड में भी हम लोग सोचते हैं होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। इसलिए रियल वर्ल्ड से बाहर निकलिए और रियल वर्ल्ड में आइए, ऑफलाइन रिलेशनशिप्स बनाइए, ऑफलाइन फ्रेंड्स बनाइए। जो ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं उसके ऑफलाइन फ्रेंड्स नहीं बनते। सो इस मीडिया से बाहर निकलिए और अपनी सोसाइटी को मॉडर्न बनाइए, मीडिया का सही से इस्तेमाल कीजिए। हरे कृष्ण।